तो गाइस कल स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने जो कुछ देखा उसके बाद रोड टू रेसलमेनिया क्या होगी भाई, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग कल हुआ जब भाई द रॉक ने अपना रिटर्न किया। मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि द रॉक आए भाई, रेसलमेनिया का स्टेज पूरा जो है वो सेट हो चुका था। साफ लग रहा था भाई कोडी रोड्स अब रोमन रेंस को चैलेंज कर देंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और द रॉक का पत्ता कट गया। लेकिन भाई वहाँ पर जो द रॉक है उनका एकदम से रिटर्न हो जाता है। तो अब भाई ये जो रोड टू रेसलमेनिया है ये काफ़ी बढ़िया हो गई है। और भाई क्या आगे होगा, क्या सिनेरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिठा सकती है, रोड टू रेसलमेनिया किस तरह से अब चलेगी, तो भाई आज की वीडियो में हम इन तीनों बंदों का जो फ्यूचर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है। तो भाई पहली जो कि भाई ऑब्वियसली यहाँ पर नज़र आ रही है और वो है कि भाई रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच अब हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। और कोडी रोड्स कहाँ जाएंगे, तो भाई कोडी रोड्स वहाँ जाएंगे जहाँ पर उनको बुलाया गया, मतलब सेथ रॉलिंस ने उनको बुलाया। तो भाई वो अब फेस करेंगे सेथ रॉलिंस को फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और भाई शायद ये चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए कर रही है कि भाई सेथ रॉलिंस से वो शायद चैंपियनशिप ले ले और भाई फिर पूरा साल वो उस चैंपियनशिप के साथ रहें, और मे बी नेक्स्ट ईयर का जो रेसलमेनिया है वहाँ पर फिर से उनका रोमन रेंस के साथ कोई मैच जो है वो पड़ जाए। क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये इरादे ज़रूर हैं कि भाई रोमन रेंस को वो हल्क होगन से बड़ा चैंपियन दिखाना चाहते हैं, मतलब ओवरऑल वो नंबर 2 के ऊपर आ जाए, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो गोल है। तो इसलिए भाई शायद अभी इस मैच को नहीं करवाया गया और रोमन रेंस अभी द रॉक को ही फेस करेंगे एट रेसलमेनिया, और वो उनको हरा भी देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक भी भाई वो चैंपियन रहेंगे रेसलमेनिया तक। और शायद अब रेसलमेनिया 41 के अंदर फिर से कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा। और इस दफ़ा पता नहीं भाई तब भी वो रॉयल रंबल जीतेंगे या फिर तब डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो क्या करेगी। लेकिन भाई ऐसा हो सकता है कि भाई एक और साल अभी रोमन रेंस चैंपियन रहे और नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में अब हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिले। तो भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उनको एज सेक्रीफाइस जो है वो उसके तौर पर यूज़ किया गया है कि भाई उन्होंने अपनी जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब वो रॉयल रंबल मैच जीते, लेकिन भाई उन्होंने सेक्रीफाइस यहाँ पर किया अपनी अपॉर्चुनिटी को, जो टाइटल वो चाहते थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया और उन्होंने द रॉक को लेके आए। तो इससे भाई जो कोडी का करैक्टर है शायद उसको काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है कि भाई लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे। हाँ भाई इस बंदे ने अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको गवा दिया, सेक्रीफाइस कर दिया और द रॉक को चांस दे दिया कि भाई वो रोमन रेंस को फेस करे, क्योंकि भाई उनकी एक हिस्ट्री रह चुकी है ब्लड लाइन की। तो भाई इसलिए यहाँ पर कोडी रोड्स को ओवर करवाने के लिए शायद ये स्टेप किया गया है। तो भाई ये थी पहली पॉसिबिलिटी जो कि हमें रोमन रेंस कोडी रोड्स द रॉक के दरमियान देखने को मिल सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई द रॉक सिर्फ एक अपीयरेंस करने आए थे और एक्चुअल में द रॉक मैच नहीं लड़ने वाले रोमन रेंस के साथ, बल्कि वो आए हैं कोडी रोड्स के साथ एक स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने। मतलब रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा रेसलमेनिया 40 में और वहाँ पर भाई जो हमारे द रॉक हैं वो एक स्पेशल गेस्ट रेफरी बनेंगे। और भाई इससे जो कोडी रोड्स के जीतने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। शायद भाई जो रोमन रेंस ने पूरे अपने टाइटल रेन में किया है कि भाई वो सबको मतलब कि इंटरफेरेंस के ज़रिए से हराते हैं और कभी उन्होंने एक्चुअल में भाई किसी को भी अपने दम पर नहीं हराया। तो भाई कोडी रोड्स भी उनके साथ वही चीज़ करें और द रॉक की मदद से कोडी रोड्स यहाँ पर रोमन रेंस को हरा दें और बन जाए न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो भाई ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि रेसलमेनिया में हमें देखने को मिल सकती है। अगली पॉसिबिलिटी की बात करें तो भाई हम सबको पता है कि अगर द रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके आएगा तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच हमें रेसलमेनिया 40 में देखने को मिले। लेकिन भाई द रॉक के आने से जो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेट भी कर रही है कि भाई जो कोडी रोड्स हैं वो रॉयल रंबल मैच जीते और भाई स्पेशली स्मैकडाउन में जिस तरह के कोडी रोड इमोशनल हो गए थे जब उन्होंने द रॉक को भाई वो अपॉर्चुनिटी दी और वो वहाँ से चले गए। तो भाई फैंस को काफ़ी ज़्यादा भाई तरस आ रहा है कोडी रोड पे ऊपर के भाई वो बंदा रॉयल रंबल मैच जीता, पिछले साल वो जीत नहीं सका मैच को और इस दफ़ा वो फिर से रॉयल रंबल मैच जीता। लेकिन भाई अब उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो द रॉक लेके चला गया है। तो भाई क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये जो प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाया था रोमन वर्सेस रॉक का ये बैकफायर कर गया हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ जाए और एक्चुअल में जो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच है अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको रेसलमेनिया में ना करवाए बल्कि वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ही करवा दे और एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर में भी जो रॉक है वो टाइटल के लिए भी चैलेंज ना करे। मतलब उनको वो तो हेड ऑफ द टेबल बनना चाहते हैं तो भाई कोडी ने उनको उनकी अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं भी रॉक कह सकते हैं कि भाई जो टाइटल है वो तो कोडी रोड्स का है, वो तो भाई कोडी रोड्स ही लेके जाएगा। तो मैं तुम्हें फेस ज़रूर करूँगा लेकिन वो किसी टाइटल के लिए नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैसे भी भाई काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि भाई द रॉक को लेके आया जाए। तो क्या पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरह से द रॉक और रोमन रेंस की बुकिंग कर दे तो इससे भाई क्या होगा, द रॉक का करैक्टर भी ख़राब नहीं होगा। लोग कहेंगे ये नहीं कहेंगे कि भाई उसने कोडी की जो अपॉर्चुनिटी है उसको ले लिया, क्योंकि भाई वो तो टाइटल के लिए ही कम्पीट नहीं कर रहे। उसके अलावा भाई जो कोडी रोड्स हैं उनको भी अपना बदला लेने को मिल जाएगा
और शायद ये अभी चीज़ें जो है वो मतलब कि इतनी जल्दी में ना की जाएँ, और भाई हो सकता है तब तक जो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस है उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन चलाई जाए, लेकिन उसके बाद भाई जब एलिमिनेशन चैम्बर हो वहाँ पर रोमन और द रॉक का मैच टाइटल के लिए है ही नहीं, तो फिर शायद कोडी रोड दोबारा से उस पिक्चर के अंदर आ सकते हैं और रोमन वर्सेस द रॉक का मैच एलिमिनेशन चैम्बर में हो और रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हमें रेसलमेनिया 40 में देखने को मिले फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो अब भाई एक क्वेश्चन जो कि सबके माइंड में आ रहा है कि भाई जो भी स्टोरी लाइन फिलहाल में दिखाई गई है कि भाई कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत गए और उसके बाद भाई उनका हक था कि वो जिस चैंपियन को चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, और उन्होंने वो चीज़ की भी, उन्होंने रोमन रेंज को चूज़ कर लिया और उनको चैलेंज कर दिया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन भाई एकदम से ये द रॉक कहाँ से बीच में आ गए, मतलब कुछ दिनों पहले द रॉक की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी, वो रॉयल रंबल में आते जीत जाते, भाई वो केस एक अलग था। तो भाई अब क्या ऐसा हुआ कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स को जितवा भी दिया, उसके बावजूद भी रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच ही वो करवा रहे हैं रेसलमेनिया में, जबकि उनको रोमन वर्सेस कोडी का मैच करवाना चाहिए था। तो भाई कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि भाई एक्चुअल में जो रॉयल रंबल का विनर है वो कोडी रोड्स नहीं होने वाले थे, मतलब जो रॉयल रंबल का विनर है भाई वो सीएम पंक होने वाले थे, और सीएम पंक को मैच के दौरान ही वो इंजरी आ चुकी थी और भाई उनको रेफरी के साथ सपोर्ट भी किया गया, जहां वो रेफरी को बता रहे थे कि भाई मेरा जो शोल्डर है उसके अंदर ट्राइसेप के अंदर कुछ इंजरी आ चुकी है और इसकी वजह से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने प्लान्स में कुछ चेंज करना पड़ा और उनको कोडी रोड्स के साथ जाना पड़ा। अब भाई मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहले से ही ऐसा जो है वो प्लान होता तो आई थिंक फिर वो कोडी रोड्स को ना जितवाते। आई थिंक फिर उनके पास गुंथर एक ऑप्शन था, ड्रू मैकिंटायर एक ऑप्शन था, शायद उनमें से किसी एक के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती, फिर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी कोडी रोड्स के साथ ना जाती कि भाई कोडी रोड्स का आगे जाके अगर उन्होंने इस तरह से कचरा करना था। तो आई थिंक भाई इस तरह का कुछ नहीं है कि भाई पहले से इस चीज़ को जो है वो प्लान किया गया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा से ही ये चीज़ करना चाहती थी और मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है उसको भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत हाई लेके जाना चाहती है, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को दे भी देती है टाइटल और उसके बाद अगर फैंस उनके ऊपर टर्न कर जाते हैं तो भाई रोमन रेंज की जो हिस्टोरिक रेन है वो ख़त्म हो जाएगी और कोडी रोड्स भी चैंपियन होकर भाई लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, तो फिर इससे भाई दो नुकसान हो जाएंगे, कोडी रोड्स का भी और रोमन रेंज का भी। तो भाई शायद इसलिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है भाई अभी वो कोडी रोड्स के साथ चीज़ें अच्छी नहीं कर रही। लास्ट ईयर भी वो जीते, उसके बाद वो दोबारा से रीमैच के लिए आए तो भाई ब्रॉक लेसनर बीच में आ गए, उनके साथ उनकी स्टोरी शुरू हो गई। उसके बाद भाई वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर, वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर तो भाई पूरा साल उन्होंने इंतज़ार किया और उसके बाद इस दफ़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिलने लगी तो भाई फिर द रॉक आ गए बीच में। तो शायद एज अ कंपनसेशन उनको इस साल में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तो दे दी जाए, लेकिन भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो कि एक्चुअल में कोडी रोड्स को चाहिए, उसके लिए शायद कोडी रोड्स को एक और साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी भी भाई उन्होंने दूसरी रंबल जीती है तो अभी भी फैंस उनके साथ काफ़ी अच्छे हैं, मतलब फैंस उनको बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे हैं। तो भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ एक और ऐसी जो ट्रेजेडी जो है वो करती है कि भाई इस दफ़ा द रॉक आ जाए बीच में, भाई कोडी को उनका मैच ना मिल सके या रेसलमेनिया, तो भाई इससे अगले साल जब उनको मैच मिलेगा तो फिर भाई जो फैंस है जब वो जीतेंगे कोडी रोड्स रोमन रेंज से तो भाई तब फैंस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीयर करेंगे। तो भाई ये मुझे लग रहा है कि भाई सारा सिनेरियो हो सकता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को हल्क होगन का रिकॉर्ड तुड़वाना चाहते हैं और नंबर 2 के ऊपर वो ले आएंगे, क्योंकि भाई नंबर 1 के ऊपर जाना तो इस मतलब के एरा में इम्पॉसिबल है। भाई 2028 या 2030 तक शायद उनको चैंपियन रहना पड़ेगा, तो भाई वो चीज़ नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, लेकिन नंबर 2 के ऊपर वो ज़रूर लेके आएंगे रोमन रेंज को। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच होगा इस साल और वहाँ पर रोमन रेंज जीत जाएंगे और उसके बाद रोमन वर्सेस कोडी का मैच अब हमें इस साल नहीं बल्कि अगले साल की रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा और वहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे। तो भाई आपको इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।